नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी भदौरिया और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर। यूपी के मेरठ सरदना के कपसाड़ में दलित युवती के अपहरण और उसकी मां की हत्या के बाद से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। लोगों में घटना को लेकर रोष व्याप्त है। जगह जगह धरने, प्रदर्शन और योगी सरकार से न्याय की मांग की जा रही है। इसी संबंध में गाजियाबाद में भी लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। न्याय की मांग करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं गाजियाबाद से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता राज अम्बेडकर की यह रिपोर्ट। इंडिया न्यूज का कैमरा आज जिला कार्यालय गाजियाबाद पहुंचा है क्योंकि घटना घटी है जिसमें लोग इकट्ठे हुए हैं और बड़ी ही दुख की ये घटना है। जैसा कि आपको ये बताएंगे, हम जानकारी आपको देंगे। जी, आपका नाम? I'm Dr. B.S. Satyarthi and I'm representing रिपब्लिकन समाज पार्टी बहुजन इंटेलेक्चुअल फोरम। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर वो आए हैं समितियाँ, और मैं यहाँ का उसका परमानेंट मेंबर हूँ और सभी लोगों के साथ हूँ। जो आज की डिमांड है, मेरठ में सरदना के पास जो गांव में कांड हुआ है, एक जवान बेटी का अपहरण किया गया दिन दहाड़े, उसकी मां का मर्डर कर दिया गया। इससे बड़ी कोई शर्मनाक कहानी नहीं हो सकती। ये डेमोक्रेसी का एक तरफ से बिल्कुल गला घोटने की बात है। देश का संविधान बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, जर्जर किया जा रहा है, और इसकी जिम्मेदारी यूपी स्टेट गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ की है। और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल चुप बैठे हैं। हर साल हर दिन इतनी घटनाएं हो रही हैं, और विशेषकर कमज़ोर वर्ग के साथ, दलित जिसे कहते हैं, शुल्कवास के साथ कोई नहीं ध्यान दिया जा रहा है। और हमारी डिमांड है कि उस लड़की को तुरंत बरामद किया जाए, हैबियस कार्पस लगाया जाए। हैबियस कार्पस के माध्यम से इसको तुरंत रिट जाहिर होनी चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं है जो स्टेट चाहे और उसको ना बरामद कर पाए। बरामद कर सकती है। लड़की की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा के लिए, माँ का जो मर्डर हुआ है इसके लिए उसको एक जैसे दूसरे लोगों को मुआवजा दिया जाता है 1 करोड़ या 5 करोड़ का दिया जाए। इसमें जात से संबंधित नहीं है, ये जान से संबंधित है, सम्मान से संबंधित है। ये दिया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। और हम सभी इस बात को डिमांड कर रहे हैं, यही नहीं, हर जनपद में इसका घोर विरोध हो रहा है और इसका विरोध होता रहेगा, जरूर होता रहेगा। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारी बात को सही जगह पहुँचाएं। जिस प्रकार से बार बार ये कंडीशन आ रही है कि कहीं ना कहीं अत्याचार बढ़ रहा है और कानूनी कार्रवाई बड़ी लेट होती है, इसमें क्या है? ये इसलिए है क्योंकि जो बहुजन समाज है वो एक नहीं है। बहुजन समाज एक और मजबूती तरह से एक सोच के साथ लड़े तो कोई कारण नहीं होता ही हो जाए। ये केवल कमजोरी समाज की है, और समाज को एक होना पड़ेगा, एक जगह आना पड़ेगा, और वोट को सोच समझ के देना पड़ेगा। इस तरह के नालायक लोगों को वोट नहीं देना चाहिए कि जो हमारे समाज के साथ अत्याचार करते हैं। उसके लिए जिम्मेदारी जो समाज में लोग बिके हुए उनको सोचना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने बताया कि आपकी पार्टी है और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप अपनी पार्टी की तरफ से जैसे बार बार ये कंडीशन हो रही है, घटनाएं घट रही हैं, कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं अत्याचार हो जाता है, कहीं रेप हो जाता है, इस प्रकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि इसके लिए क्या कानून कड़े हो जाने चाहिए? कानून सफिशिएंट है, संविधान सफिशिएंट है। कानून को लागू करने वाले लोग कमजोर हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं। और यदि कानून को लागू किया जाए, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कानून है, और इस कानून को और मजबूत करने के लिए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 अपने में बहुत मजबूत एक्ट है। लेकिन कोई जब तक राजनीतिक मंशा नहीं तब तक नहीं हो सकता। संविधान खुद में मजबूत है। संविधान में हैबियस कार्पस का प्रोविजन है आर्टिकल 32 में। यह कोई इस तरह से 4 दिन से लड़की लापता है, पता नहीं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 21 ये सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं कि जिनमें संविधान में पूरी ताकत है, लेकिन संविधान को ऑपरेट करने वाले लोगों की मंशा सही नहीं है। क्योंकि वो चाहते हैं हमारे समाज को, 80% समाज को, 85% समाज को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, और सदियों से बना के रखा है। और उसकी कमी जहाँ तक इनकी सबकी है, हमारी भी कई कमी है। हमें सबको एक होना पड़ेगा, एक मुश्त होकर एक अच्छी पार्टी में वोट देना पड़ेगा, जो ईमानदार है, समाज के साथ कोई बेईमानी नहीं करते हैं, बिकते नहीं। आपने देखा होगा जो बिक जाते हैं उनसे और बड़ी बहुत समस्या हो रही है। बीजेपी ने लोग खरीद रखा है, लोग लालच मार के बिक जाते हैं। लेकिन हमारी मुहिम चल रही है, हर जनपद में, हर जगह हम बराबर अपनी पार्टी की तरफ से, अपने समाज की तरफ से दुनिया के कार्यक्रम चला रहे हैं। बहुजन इंटेलेक्चुअल फोरम की तरफ से मीडिया सेंटर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और 2028 तक हमारा प्रोग्राम है, हम जरूर एस्टैब्लिश करेंगे। आप सभी का सहयोग चाहिए उसको। सभी जगह चल रहा है, सभी को पता है कि एक बिटिया है रूबी नाम से, जो मेरठ के सरदना में रहती है। उसकी मां की हत्या कर दी जाती है, और कुछ अपर कास्ट के या कुछ भी कहें कि जाति, अगर हम बात करें, किसी अपराधी की धर्म या जात नहीं होता। तो कुछ लोगों ने उस बिटिया को किडनैप कर रखा है, जो 2 दिन से अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, जो सिस्टम का एक बहुत लोग
लोग आए हैं और आपने भी अपना ज्ञापन सौंपा है, तो आपको आश्वासन मिला कुछ? अभी आप पहले अपना नाम और अपनी पार्टी का बता दें। मैं राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति से कोषाध्यक्ष हूँ, नितिन प्रकाश बादल, और मेरे साथ में मीडिया प्रभारी सचिन गौतम जी हैं। और हम लोग यहाँ पर प्रेस नोट देने के लिए और प्रेस हमने सुबह में विज्ञप्ति भी दी है यहाँ पर, तो उसमें अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करते हैं। बाकी जो है सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए और जो हमारी मांगे हैं, 4 मांगे, उनको पूरा करना चाहिए। जब सभी जगह चल रहा है, सभी को पता है कि एक बिटिया है रूबी नाम से, जो मेरठ के सरदना में रहती है, उसकी मां की हत्या कर दी जाती है। और कुछ अपर कास्ट के या कुछ भी कहें कि जाति, अगर हम बात करें, किसी अपराधी की धर्म या जात नहीं होता, तो कुछ लोगों ने उस बिटिया को किडनैप कर रखा है, जो 2 दिन से अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। इनको ले लेने तो ज्ञापन ले लेने आश्वस्त किया जाए सर। बराबर किया जाए, हैवियस कॉर्पस लगाए, यहाँ से मुख्यमंत्री जी की जो भी कार्रवाई होगी कलेक्टर लेवल पे भी कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कलेक्टर मेरठ से है ना संबंधित, हाँ, तो उसको फॉरवर्ड करिए, चला जाएगा। हाँ, सीएम को जाएगा, उसके साथ साथ भी जानी चाहिए, है कि नहीं? और हैवियस कॉर्पस का पूरा केस है। पहले साफ बोलेंगे, साफ हम आश्वासन चाहते हैं सर, हम सर आश्वासन चाहते हैं। नहीं, ये जो भी है ना आपका प्रार्थना हाँ, तो बताइए, आप भेजेंगे इसे तुरंत अविलंब भेजेंगे। कई बार बोले, एक ही बार 3-4 बार मैं बोल चुका हूँ जी। ये तुरंत चला जाएगा मुख्यमंत्री जी के यहाँ। ठीक आगे बाबू जी ये सुनसान घाट है, नंबर है। इसमें सरकारी संपत्ति को तोड़कर जो वहाँ पोल लगे हुए थे, तारबंदी, सबको ध्वस्त कर दिया गया और वहाँ पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। इसका साथ में पहले भी दे चुका, इसी से संबंधित खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।